आई एम सॉरी, मैं थोड़ा लेट हो गया। कोई बात नहीं, मैं भी बस अभी पहुंची हूँ। हाँ बताओ सर, क्या ऑर्डर करेंगे? फिलहाल पानी ले आओ। क्या बात करनी थी? पहले तुम बताओ, तुमने क्या बात करनी थी? नहीं, तुम पहले बात करो। तुमने कल कॉल करके कहा था कि कोई बात करनी है। अब क्या हुआ, बताओ ना, कौन सी बात है? ठीक है, तो पहले मैं ही बता देता हूँ। मुझे रिश्ता मंजूर है। क्या? मैं ये बात समझ गया हूँ, तुम वाकई ठीक कह रही थी, इसीलिए मैंने भी ये फैसला कर लिया कि अब से कुछ नहीं कहूँगा। तुम सच बोल रहे हो ना? हाँ बिल्कुल। देखो, चाहे हमारी पहली मुलाकात जितनी भी बुरी थी, मैंने सोचा कि ये लीजिए सर। मैं ये सोच रहा था कि अगर मैं तुम्हें, तुम्हारे घर के, तुम्हारे भाइयों के हालातों वाकयात को देखूं तो तुम बिल्कुल ठीक कह रही थी। तुमने जो भी किया मजबूरी में किया, क्योंकि तुम्हारे पास कोई चारा नहीं था। अब मैं इतना जालिम भी नहीं ना। सोचने समझने के बाद ही मैंने ये फैसला किया, सच में। देखो, मजबूरी में इंसान कुछ भी कर सकता है। तुम मजबूर थी, इसलिए तुमने ये इंतहाई कदम उठाया, मगर मेरा दिल पत्थर का नहीं पिघल गया। इसलिए मैंने सोचा कि मैं तुम्हारे फैसले से मुत्तफिक हो जाऊं। एक मिनट रुको, मेरी बात सुनो। अगर तुम्हें लग रहा है कि हम सच में शादी करने लगे हैं तो तुम गलत हो। याद है कल तुम कितनी अजीब बातें कर रहे थे और तुम्हारा बर्ताव भी कितना अजीब था। हाँ, वो तो मैं उस दिन बस तुम्हें डराने के लिए सब कुछ बोल रहा था। डराने के लिए? तो क्या तुम्हें सुकून मिल गया? मेरा मतलब है कि अगर तुम वाकई ये शादी करना चाहती हो तो मुझे कोई एतराज नहीं है। बस चुप हो जाओ, मेरे सब्र का मजीद इम्तिहान मत लो। अगर ये मामला खराब हो गया तो तुम मेरे भाई से बच नहीं सकोगे, याद रखना। क्या कह रही हो आप? रिलैक्स हो जाओ आयशा जान, ऐसी कोई बात क्या नहीं है। जान जान लगाई हुई है? मैं तुम्हारी जान कब बन गई? लेकिन तुम इतना गुस्से क्यों हो रही हो? वैसे भी मेरे पास शादी के बहुत से उम्मीदवार हैं। मेरी मदद कर रहे हैं, बहुत बड़ा दिल है आपका। हाँ, देखा जाए तो एक तरह से मैंने हेल्प किया तुम्हारी, मगर शुक्रिया का लफ्ज नहीं सुना मैंने। अच्छा ठीक है, तुम वाकई मदद कर रहे हो और इसके लिए तुम्हारा बहुत शुक्रिया। इट्स ओके। सच पूछो तो कल ये फैसला करने के बाद मेरे कंधों से बोझ उतर गया। मैंने अपने आप से पूछा कि क्या बुरा होगा मैक्सिमम। तुम ठीक ठाक लड़की हो देखने में, इतनी बुरी नहीं हो। हम एक दूसरे के साथ इतने बुरे भी नहीं लगेंगे और शादी चलने देंगे जब तक चले। अब ये 6 माह चलती है, 1 साल, देखेंगे। इस तरह दोनों की जिंदगी खुशगवार हो जाएगी। हाँ, यही ठीक रहेगा। ये बेस्ट है। तुम कुछ भूल रही हो। क्या बात करनी थी? याद नहीं आ रहा। तुम्हारी बातों में इतना खो गई थी कि मुझे याद ही नहीं रहा कि मैंने क्या बात करनी थी। कोई जरूरी बात नहीं थी। तुम वाकई भूल। हाँ, लेकिन तुमने तो कहा था कि कोई अहम बात है। हाँ याद आ गई मुझे। आज रात के खाने का पूछना था। हाँ, तो बताओ तुम्हें खाने में सबसे ज्यादा पसंद क्या है? हम वही बना लेंगे। चिकन कीमा खा लेते हो ना तुम? तुम्हें यही पूछना था क्या? हाँ, ये बहुत ही जरूरी मामला है। पनीर ठीक है। क्या कहा तुमने? पनीर? पनीर पनीर ठीक है। उसके साथ रोटियां भी होंगी। तो ठीक है, डील पक्की। हाँ, डील। ये लो। अगर पैसे नहीं है तो बाद में दे देना, खा लो इसे। मैंने आपसे कब कहा कि मैंने ये खाना है? गुजरते हुए नजर पड़ गई तो बस देख ही रहा था इसे। तुम इसे देख रहे थे इसलिए मैंने तुम्हें दे दिया। गुस्सा क्यों कर रहे हो तुम? मैं कोई भिखारी नहीं हूँ। बताओ कितने का ये? 10 रुपए। लो, देखिए मैं किसी का एहसान नहीं लेता। सुना आपने? नहीं। बहुत सारे पैसे है मेरे पास। अरे छोड़ो इसे, ये तो खामखा ही गुस्सा कर रहा है। इसका रिश्ता जो टूट गया है। जानती हो, आयशा का रिश्ता इनसे भी अमीर खानदान में तय हुआ है। कहाँ रह गए थे तुम? हाँ, वॉशरूम तो बाबा। अंदर कस्टमर बैठे हैं, जाओ उनके पास। आयशा का रिश्ता इनके यहाँ होता तो वो कभी खुश ना रहती। तुम्हें ऐसा लगता है? अच्छा ये बताओ, वो लड़का दिखने में कैसा है? आयशा बेटी खुद तो बहुत प्यारी है, क्या वो लड़का भी प्यारा है ना? हाँ हाँ, बहुत प्यारा है। जानती हो, उसकी सब आंखें हैं। साबरी तो उसके आगे कुछ भी नहीं है। बहुत अजीब है वो।
साबरी को अपने आप को शीशे में देखना चाहिए। बेचारी को अपने पैसे पर बहुत मान था, लेकिन हुआ क्या, एक अमीर लड़का आया और आयशा को ले गया। जरा सोचो। अरे बहन, मैं तो कहती हूँ कि आयशा ने बिल्कुल ठीक ही फैसला किया। अगर साबरी से उसकी शादी हो जाती तो इसकी अजीब शक्ल को उसे सारी जिंदगी देखना पड़ता। हाँ हाँ, ये बात तो तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो बहन। साबरी तो वैसे भी उसके भाई से मार खा चुका है। मुझे याद है। हाँ हाँ। तुम देखना, मैं किसी को भी आयशा को हाथ तक नहीं लगाने दूंगा। अरे जिस काम आए थे वो तो भूल ही गए। तुम कौन सा वाला खरीदोगी? नहीं बहन, मैं तो बस देखने आई थी, मेरे पास तो पैसे ही नहीं। तुम मेरे सर पे क्यों खड़े हो? जाओ और जाकर कस्टमर देखो। कुछ भी नहीं लेना उन्होंने, बस फजूल की बातें करने आए हैं। कैसी हो? मैं ठीक हूँ। आने के लिए शुक्रिया। फोन करके इतनी जल्दी आने के लिए क्यों कहा? अपनी गलती का एहसास हो गया क्या? तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया क्योंकि मेरे पास वक्त कम है। आज रात को आयशा की मंगनी हो रही है। तुम्हें कैसे पता? उसके मोहल्ले से पता चला है, लेकिन तुम्हें ये बात कैसे नहीं मालूम? उम्मीद करती हूँ आयशा का फैसला ठीक होगा और वो हमेशा खुश रहेगी। देखो, मुझे आयशा से प्यार है और मैं ये शादी किसी कीमत पर नहीं होने दूंगा। मुझे नहीं लगता उसे तुम्हारी इजाजत की जरूरत है। मुझे यहाँ क्यों बुलाया है तुमने? क्योंकि मुझे इस सब में तुम्हारी मदद चाहिए है। हमने जो किया है वो नहीं करना चाहिए था, और हकीकत अब बदल नहीं सकती। तो हम इसे ठीक करेंगे। उसके घर जाके उसे माफी मांगेंगे, वो जरूर माफ कर देगी। ऐसा सोचना भी मत, उसके घर जाके हम ज्यादा जलील होंगे। तुम्हें क्या लगता है सब कुछ खराब करके आराम से निकल जाओगी? ओहो, ये कितनी बड़ी गलती हो गई मुझसे। ये क्या कर दिया? ओह खुदाया, सब मेरी गलती है ना? हमने जो किया उसमें दोनों की रजामंदी शामिल थी। हाँ, गलती हो गई मुझसे, लेकिन अब इस गलती को हम दोनों को मिलकर ठीक करना होगा, समझी? अब इस बात को बस कर दो, मेरी ट्रेन का वक्त हो रहा है। तुमने अपनी गर्लफ्रेंड को खोया, लेकिन मैंने अपनी बचपन की दोस्त को खोया है, समझे तुम? आयशा हमें माफ कर देगी, उससे बात तो करके देखो। तुम ही जाओ उससे माफी मांगने। देखो, आयशा जिंदगी में आगे बढ़ गई है, तुम्हें भूल गई है वो, इसलिए हमें इस बात को भूल जाना चाहिए। अब इस बारे में बात करने का कोई फायदा नहीं। उसे अपनी जिंदगी में खुश रहने दो। हमारे आयशा से माफी मांगने से कुछ भी ठीक नहीं होगा। उसे भूल जाओ और अपनी पढ़ाई मुकम्मल करो। समझ गए हो ना? मेरी ट्रेन का वक्त हो गया है। खुदा हाफिज। इसे यहाँ पर रख दो। टेबल पे रख दो। क्या बात है, आप सबने तो मिलकर काम खत्म कर दिया। मदद करना तो हमारा फर्ज था। आयशा बेटी की शादी जो हो रही है, खुदा आयशा बेटी को हमेशा सलामत रखे। आमीन। आप लोगों ने हमारी इतनी मदद की, बहुत शुक्रिया आपका। अब मैं खालदा को बताऊंगी। उनका मुआवजा तो नहीं कर सकते, लेकिन तनकीद का मौका भी नहीं देंगे। बिल्कुल ठीक कह रही हो, उसे मौका नहीं देंगे हम। आयशा, तुम्हारे कमरे में जो स्पीकर पड़े हैं वो लाके यहाँ रख दो, और तुम्हारे पास अच्छे अच्छे गानों की जितनी भी सीरीज है वो भी लाके यहाँ रख दो। अम्मी, वो आजकल स्पीकर्स पे गाने कोई भी नहीं सुनता। अगर आपने सुनने हैं तो मैं फोन पे लगा देती हूँ। मगर मंगनी पर तो सारे डांस करेंगे ना, तो मोबाइल पर इतनी ऊंची आवाज कैसे आ सकती है? अम्मी रहने दें, कोई फायदा नहीं है। जानती है ना, आयशा को ये डांस वांस बिल्कुल पसंद नहीं है। हाँ अम्मी, ये मंगनी पे डांस वांस वगैरह रहने दें, मुझे वैसे भी पसंद नहीं है। वैसे भी अब मंगनी पे कोई डांस नहीं करता, ये बहुत ही पुराना फैशन है। अच्छा ठीक है बेटी, जैसे तुम्हारा दिल करता है वैसे ही करो। बाबा जान। ओ माशाल्लाह, आज तो मेरा बेटा बहुत प्यारा लग रहा है। शुक्रिया बाबा, आप भी कमाल लग रहे हैं। अरे जीते रहो बेटा। वैसे आज पुरसकून लग रहे हो। जी शायद अब मैं कबूल कर चुका हूँ इसको। मेरी बात का यकीन मानो बेटा, आयशा के साथ तुम बहुत खुश रहोगे, देख लेना। इंशाल्लाह बाबा। अब मैं तुम्हारी माँ को बुला कर लाता हूँ, कहीं देर ना हो जाए। जीते रहो मेरी जान।
बिल्कुल मैं समझ गई। हाँ हाँ वही लड़की है। आपने देखा तो है? ये ठीक है ना? ठीक है, आप पहुंच जाएंगे ना? ठीक है, मैं एड्रेस भेज रही हूँ। किसी गरीब से मोहल्ले में रहते हैं। अच्छा ठीक है। किसकी कॉल थी? मैगजीन वालों की। मैंने उन्हें आयशा के घर बुला लिया है। लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया हुरिया? ताकि मैगजीन में मंगनी की खबर छपे और तुम्हारी अम्मी गुस्से से पागल हो जाए। देखो ऐसा करना ठीक नहीं है। बस तुम चुप रहो। करीम की थोड़ी बेइज्जती होने दो। तुम्हारी अम्मी से बदला लेने का बेहतरीन मौका है ये। हुरिया मेरी बात मानो, उसे कॉल करो और वहाँ आने से रोको किसी भी तरह। समीर मुझे गुस्सा मत दिलाओ, चुप हो जाओ। इस सब से हम दोनों को ही फायदा होगा और तुम्हें वो मिलेगा जिसके तुम हकदार हो। देखो ये गलत है, इसका असर हम पर भी होगा। हाँ असर तो होगा, लेकिन अच्छे वाला असर। तुम्हें इतने साल हो गए ऑफिस जाते हुए। तुम उस ऑफिस में तब से हो जब वो क्राइसिस से गुजर रहा था, इसलिए उस ऑफिस पे तुम्हारा हक है। अब नाराज तो मत हो मुझसे। ऐसा करना गलत है हुरिया। बाबा को पता चला तो मुझे निकाल देंगे। तुम बात को समझ क्यों नहीं रहे समीर? इस तरह करीम कंपनी पे कब्जा कर लेगा और फिर पाई पाई के लिए उसके मोहताज हो जाएंगे हम। इतनी सी बात तुम्हें समझ नहीं आ रही? अच्छा रिलैक्स हो जाओ, बैठो, मैं तुम्हें बताती हूँ। बैठ जाओ। देखो मैं चाहती हूँ इस घर में पहला बच्चा हमारा हो, ना कि करीम और आयशा का। समझ रहे हो ना? शुक्रिया। सुने मोहसिन, ये कितनी अजीब जगह है। गलियां देखें कितनी तंग है यहाँ की। तुम कैसी बातें कर रही हो? हम इस्तांबुल के मरकज में खड़े हैं। क्या बात कर रहे हैं मोहसिन? मैंने पूरा शहर देखा हुआ है, लेकिन इस तरह की जगह मैं जिंदगी में पहली बार देख रही हूँ। ऐसी जगह पे बेटे का रिश्ता कर रहे हैं। तो क्या करूँ, बड़ा हो गया ये, बच्चा नहीं रहा। इसी की वजह से यहाँ आना पड़ा है। अब कबूल कर लो इनको, क्योंकि ये सब किया धरा तुम्हारे इसी बेटे का है। देख रहे हो समीर, तुम्हारी अम्मी को गुस्सा आ गया है। अब ये जरूर तमाशा लगाएंगे यहाँ पे। तुम लोग वहाँ क्या कर रहे हो? बातें खत्म करो, चलो। मुझे तो इंतजार है ये अंदर जाके क्या करने वाली है। अच्छा ठीक है, लेकिन प्लीज अपना मुंह बंद रखो। जी आ गया बाबा, आ गया। जरा देखें तो बेचारे बच्चे इस वक्त गली में बैठे हुए हैं। तो क्या हुआ, हम भी गलियों में बैठते थे। बच्चे नहीं खेलेंगे तो तुम खेलोगी क्या? करीम भाई आज वो रेसिंग कार नहीं लाया। वो आज पूरी फैमिली ने आना था ना, इसलिए इस पे आया हूँ। दोबारा उसी पे आऊंगा। फिर हम रेस लगाएंगे। ये इनको हमारे यहाँ आने की खबर किसने दे दी? सब यहाँ देखो। तो क्या हुआ, हम यहाँ रिश्ता मांगने के लिए आए हैं। देखो हम एक इज्जतदार घराना है और ये छुपाने वाली बात तो है नहीं। चलो भाई बनाओ तस्वीर। ठीक है चलो, सबकी बनाना। मेरी एक सोलो बनाना। मोहसिन बस करते हैं, बंदर चले। तुमने वाकई इसे बुला लिया हुरिया। आगे आगे देखो होता है क्या। चलो अब कदम उठा भी लो। यहाँ देखें। चलो बेटा तुम यहीं रुकना। हाय बिस्मिल्लाह। खुशामदीद मोहसिन अंकल, आइए। खुशामदीद। आइए आइए, तशरीफ। नहीं रहने दो, मैं इन्हीं में कंफर्टेबल। बहुत शुक्रिया। कैसे हो रज़ा मियां? अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो? शुक्रिया आयशा। अस्सलाम वालेकुम भाई। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका। कैसे हैं आप? खुशामदीद, बहुत प्यारी लग रही हैं आप। शुक्रिया। शूज़ उतारता हूं। अस्सलाम आयशा, इन फूलों को टेबल पे रख दो। खुशामदीद। अस्सलाम खुशामदीद। अंदर आइए, आते। तशरीफ लाइए। बैठे। कैसी है आप? खुश आमदीद बेटा। मैं तो कब से यहाँ आना चाह रही थी। लाओ मुझे दो। कितना शानदार घर है, जैसा गरीबों का होता है। बहुत शुक्रिया, आप सबको देखकर खुशी। सलामत रहो बेटा, सलामत रहो। शुक्रिया। ये हाजी अंकल हैं, ये हमारे करीबी रिश्तेदार हैं। यूं समझिए कि घर के बड़े अब यही हैं, तो इसलिए बुला लिया है इन्हें आज। ये तो बड़ी अच्छी बात है। आप इनके ददयाल से हैं? मैं इनके ननिहाल से हूँ। आयशा की नानी और मेरा सौतेला भाई फर्स्ट कजन थे। अच्छा अच्छा ठीक है, बड़ी बात है। आयशा, मेहमानों के लिए इतर लेके आओ, हाथ धुलाओ। मोहसिन अंकल, आपकी तबीयत कैसी है? आप? मैं ठीक हूँ, पूछने के लिए बहुत शुक्रिया। अरे शुक्रिया बेटी, जीती रहो। नहीं बेटा, पहले अपनी सास को दो।
मुझे एलर्जी है इससे। तुम भी लगाओ ना। देखिए। ला मुझे दो। ये एक रस्म है वैसे। जी ऐसा ही है। तुम कैसे हो करीम? जी मैं ठीक हूँ भाई। आप सब जानते हैं हमारे यहाँ आने का मकसद क्या है। मेरे ख्याल में बात करने में देर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमारा मकसद नेक है। माजी में हमने बहुत बुरे हालात का सामना किया है, मगर नतीजा अहम है। इस सब का इख्तिताम अच्छा होना चाहिए, क्योंकि अब इंशाल्लाह दोनों खानदान एक होने वाले हैं। इसलिए माजी को भूल जाइए। इंशाल्लाह ऐसे ही होगा। शुक्र है खुदा का, अल्हम्दुलिल्लाह। खुदा का शुक्र है कि आज उसने मुझे ये तौफीक दी कि मैं अपने बेटे के लिए ये अल्फाज कह सकूं, और उसी का शुक्र है कि आज उसने मुझे ये वक्त दिखाया। हम अल्लाह और उसके प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से आपकी बेटी आयशा को अपने बेटे करीम के लिए मांगने आए हैं आपसे। मोहसिन साहब, आप मरहूम के दोस्त हुआ करते थे ना भला? जी बिल्कुल। अच्छा है, खुदा अजर दे आपको। मैं सुबह जल्दी जागा था, फिर मैंने रेडियो चलाया, चाय बनाई, एक दो गाने सुने और साथ में चाय का मजा लिया। सुबह की नमाज पढ़ने का आदी हूँ असल में। नाश्ता मैं इनके कैफे में ही करता। अच्छा। क्योंकि बाकी सारे बंद होते हैं ना उस वक्त, टाइम ही ऐसा होता है। लेकिन एक बात माननी पड़ेगी, माशाल्लाह रजा बिल्कुल अपने बाप की पैरवी करता है। जी हाँ, माशाल्लाह माशाल्लाह। मरहूम बहुत मेहनती और बहादुर आदमी था, वक्त से पहले हमसे छिन गया। अल्लाह उसे गरीक़े रहमत करे। आमीन आमीन। रजा, अरहम, आयशा मेरी गोद में खेले सब, मेरी औलाद जैसे हैं ये। इसके तो खतने भी मैंने खुद करवाए थे। तब हालात इतने अच्छे नहीं थे, फिर पैसे बचाने की खातिर हमने रजा और अरहम के खतने एक ही दिन पे रखवा दिए थे। मुझे याद है नाई ने इससे कहा था, वो देखो ऊपर चिड़िया जा रही है। मेरी बार भी ऐसे ही हुआ था, बाबा याद है ना? चाचा हाजी कोई और बात कीजिए ना, मुझे वो सब याद है। जी 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 बिल्कुल। हमें इस मौके पर नौजवानों को परेशान नहीं करना चाहिए। जी आपके आने से खुशी हुई हमें। आयशा मेरी बेटियों की जैसी है, लेकिन आज के बाद ये आपकी बेटी है। मुबारक हो, अच्छी खबर है। चलो। क्या? अंगूठी बाहर निकालो आप। जी। ठीक है, अल्लाह मुबारक करे। आमीन। अल्लाह हम सबको खुशियां नसीब करे। खुशी का दिन है आज। कैसे अपने जज्बात को काबू करूं? खुदा तुम दोनों को खुश रखे। हौसला रखो बेटे। क्या बात है, हम लोग रिश्तेदार बन गए। खुदा इन्हें एक साथ बूढ़ा करे। आयशा! कोई और होगी इस मोहल्ले में, मैं अकेली आयशा थोड़ी हूँ। आयशा! आयशा! बाबा कोई आयशा को बुला रहा है। हाँ सुन लिया मैंने। आयशा! आयशा! ये तो साबरी है। रजा, कौन है ये? एक मिनट रुकिए। रजा बेटे, क्या हो रहा है ये? आयशा! क्या हुआ? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? यहाँ क्या कर रहे हो? मैं आयशा को किसी और का नहीं होने दूंगा। देखो साबरी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रजा, क्या माजरा ये? बात यह है कि इसका दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है। ये इसी तरह चिल्लाता रहता है। जिस लड़की से ये प्यार करता था वो मंगनी के दिन घर छोड़कर भाग गई। देखो भाई, जब जिंदगी में दुख आता है तो खुशी भी आती है। बहुत बोल लिया। क्या समझते हो? इसने चाकू निकाल लिया। तुम इधर उधर की बातें करके मुझे भेज दोगे यहाँ से? हुसैन,
तुमने मुझसे वादा किया था। आयशा मेरा हक है और अपने हक पे किसी को डाका नहीं डालने दूंगा मैं। भाई मैं अपना हक लेके रहूंगा। मैं तुम सबको मार डालूंगा। रजा, ये सब यहाँ क्या हो रहा है मोहसिन? जरा चुप रहो खालदा। मैं कसम उठाता हूँ सबको मार डालूंगा। साबरी, और हम ले जाओ इसे यहां से। इसके बाप से कहना कि इसे किसी डॉक्टर को दिखाए। चलो साबरी, अब अपने घर जाओ। नजमा बच्ची को अंदर ले जाओ। चलो आ जाओ। आप सब लोग चलिए। मैं इसे छोड़ के आता हूँ। बाबा हम भी अंदर चले? 1 मिनट सब्र करो तुम जरा। रजा बेटा, क्या मामला है? मोहसिन अंकल, मैं इस सब के लिए माफ़ी चाहता हूँ। ये मोहल्लेदार है और आयशा का दोस्त भी है। मैं एक बार पुलिस से भी पकड़वा चुका हूँ इसे। बात यह है कि ये आयशा को पसंद करता है। ये जरा अब नॉर्मल है। क्या कर रहे हो? चलो उठो, शाबाश। ऐसे इसके बातों का बुरा मत बनाइएगा। इसके लिए हौसला रखो, अभी बहुत जिंदगी पड़ी है तुम्हारे आगे। चलो शाबाश। हाँ हाँ मैं समझ गया। हम चलकर रस्म पूरी करते हैं। जी बिल्कुल। आयशा। समीर, फिर कोई आयशा का नाम ले रहा है? जी बिल्कुल बाबा। अब ये कौन है? तुम कौन हो और क्या चाहते हो भाई? आप नहीं जानते मुझे? आयशा बताओ इन्हें कि मैं कौन हूँ। आयशा? कौन है ये बेटा? आयशा? भाई वो। बोलो आयशा, बताओ इन्हें कि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। अब तुम कौन हो भाई? तुम्हारा आयशा से क्या ताल्लुक है? मैं यहाँ पर आयशा से बात करने आया हूँ, तुम निकलो यहाँ से। आयशा का नाम अगर अपनी जुबान से लिया तो मैं मार डालूंगा। इस तरह समझ नहीं आएगी। मुझे क्यों मार दिया? कहाँ जा रहे? तुम यही रुको करीम। आप मुझे क्यों मार रहे हैं आरम भाई? तो और क्या करूं? खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? मारो इसे। इसकी तो मैं मार डालूंगा मैं इसे। पर मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं पहले किसे मारूं, उसे मारूं या तुम्हें मारूं। मेरे हाथ से किसी का कत्ल हो जाएगा। मुझे क्यों मार रहे हो आप लोग? मैं तो आयशा से माफी मांगने के लिए आया हूँ। आयशा और मैं एक दूसरे से प्यार करते हैं। तुम चुप क्यों हो? बताती क्यों नहीं इन्हें? ये क्या कहा? इसकी इतनी हिम्मत? छोड़िए समीर भाई। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मेरी बहन का नाम लेने की? साबरी। रजा भाई, आप उनको मारने की बजाय मुझे मारते जा रहे हैं। इसका क्या मकसद है? चुप कर बे। सब तेरी वजह से हुआ है। ये सब क्या चल रहा है यहाँ? ये नया मजनू कहाँ से आ गया? बेटा। अरे भाई, मैंने क्या किया है? मुझे क्यों मार रहे हो आप? साबरी, ये क्या हो रहा है? तुम मेरे बेटे को मार रहे हो? आइए आइए कादिर भाई, बच्चे को तमीज नहीं सिखाई? आधी रात को यहाँ आके हंगामा कर रहा है। ओह, मेरा बच्चा, क्या हुआ? क्या इन लोगों ने तुम्हें फिर से मारा है? तुम्हें मना किया था ना यहाँ आने से, तो फिर क्यों आए यहाँ पे? यहाँ जैसे क्या कर रही है? सब पागल है, जाहिल क्या है। कहा? तुझे तो मैं बताती हूँ। पीछे हटो, रुको। इसे तो मैं बताती हूँ। बोली क्या है ये? रुको जरा। तुम पीछे हटो। तुम थोड़ा सब्र करो। तुझे तो मैं तो अरे क्या कर रही हैं आप? कुछ तो ख्याल कीजिए। घर पर मेहमान आए हुए हैं। छोड़ दीजिए। क्या कर रही हो? छोड़ो। मैं बताती हूँ कि पागल क्या होता है। अरे रजा, ये क्या तमाशा हो रहा है? तुम्हें क्या लगा था अपने घर वालों को लाओगे और शादी कर लोगे आयशा से? हाँ? अरे करीम रुक जाओ। कमीने को नहीं छोड़। करीम रुक जाओ। अरे बेटा, अरे रुको। मुझे भी मारने दो। करो बेटा, ये गलत है। रुकें। आयशा मेरी मोहब्बत है, इसलिए इसे मारने का हक भी सिर्फ और सिर्फ मुझे है। हट जाए आप लोग। तुम फिर आ गए साबरी, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जाहिल कह रही थी तू? ये ले तेरा इनाम। अरे बस करो बेटा, बस कर दो। मेरे बच्चे को। खुदा के लिए क्या कर रहे हो? छोड़, बस करो, मर जाए। मुझे क्या पता यहाँ क्या हो रहा है? अरे करीम छोड़ो, छोड़ो उसे। छोड़ दो। तुम हर पीछे हटो जरा। अरे रजा भाई को रोकिए ना। रजा, ये क्या तमाशा है? अरे भाई क्या कर रहे हैं? घर पे मेहमान आए हुए हैं। आप ही रजा भाई को रोक ले। नहीं भाई, मुझे मत मारना। नहीं भाई, सब तुम्हारी वजह से। मोहसिन, रोके इन सबको। इन सब क्या हो रहा है यहाँ पर? पुलिस भी आ गई।
भाई उठ जाए, पुलिस आ गई है, उठे उठे जल्दी करें। परेशान मत हो, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। ये किस तरह की बातें कर रही हैं आप? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। मोहसिन, हो मेरे खुदाया, क्या करने आए थे? क्या हो गया? खुदाया, लगता है मेरी कमर टूट गई है। कुछ नहीं होता मेरी जान, तुम्हें कुछ नहीं होता। मैं सीधा तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाऊंगा। आपको लग रहा है मैं मजाक कर रही हूँ कादिर? उसने यहाँ पे मारा मुझे। किसने कहा था हिस्सा लेने का? ऑफिसर, मैं केस दर्ज करवाना चाहता हूँ इन सब के खिलाफ। उस लड़के को तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा जिसने बिला वजह मुझे इतना मारा। इससे मैं अरे नहीं करीम, बस मत करो। मुझे भी शिकायत करनी है ऑफिसर। इन सब लोगों पे पर्चा देना है। इन सब लोगों ने मिलकर मुझसे मेरी मोहब्बत छीनने की कोशिश की। देखो साबरी, क्या देखे साबरी? है मुझे तुम्हारी तबीयत। बस खामोश हो जाओ सब। शक्ल से तो सब समझदार लग रहे हो और यूं बच्चों की तरह झगड़ रहे हो। शुक्र करें कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ और जाए वकुआ से कोई हथियार बरामद नहीं हुआ, इसलिए आप लोग बच गए हैं। अब इस फैसले को यहीं पर खत्म करें या फिर पुलिस स्टेशन चलें। सोच लें, फैसला आपका है। घर जाना ही अच्छी ऑप्शन है। लानत हो इस इंटरनेट पे, सब कुछ लोगों तक पहुंच भी गया। अभी तक तो हमने कपड़े भी नहीं बदले और खबर हो गई जमाने को। बस बहुत हो गया। मैं उन लोगों को अपना रिश्तेदार नहीं बनाऊंगी। अरे क्या क्या सोचा था मैंने कि अपने बच्चे की शादी धूमधाम से करूंगी, मगर आपने मेरे बेटे को इस लड़की के चक्कर में फंसा के मेरा सारा प्लान तबाह बर्बाद कर दिया। अब भी वक्त है मोहसिन, तुमने देखा नहीं वहाँ पर कयामत बरपा थी। लोग एक दूसरे को मार पीट रहे थे, एक के हाथ में तो खंजर भी था। अगर लग जाता तो पता है क्या हो जाता। तुम्हारे कान पर जूं तक नहीं रेंग रही? ऐसे लुच्चे लफंगों के घर रिश्ता करने जा रहे हो तुम क्या? मैं तो इस रिश्ते के हक में बिल्कुल नहीं हूँ। आपने अपनी मर्जी करनी है तो आप ही जिम्मेदार होंगे। क्या वो आपको इतनी अजीज है मोहसिन? मैं आयशा को कई बरसों से जानता हूँ। वो बुरी लड़की बिल्कुल भी नहीं है। वो तो फरिश्ता बनकर उतरी है ना आसमान से। मोहसिन, मैं आपको बता रही हूँ कि मैं उन जाहिलों की बहन को इस घर की बहू नहीं बनने दूंगी। अच्छा, अब चुप करो। मुझे भी मामले की नजाकत का अंदाजा हो चुका है। बस कर दो अब। चुप कर जाओ। सब समझता हूं मैं। उसके भाई वाकई बदमाश और बहुत अजीब किस्म के हैं। शुक्र है खुदा का, आखिर आपकी भी आंखें खुल ही गई मोहसिन। मगर खालदा, हमने जिस जमाने में आंख खोली थी अब वो पूरी तरह बदल चुका है। अब इस तरह के वाकयात, लड़ाई झगड़ा मामूली काम है। अब देखो, अखबार में तो यूं ही लिखा है जैसे हम सब भी मुजरिम हो। जब तक हकीकत का इल्म नहीं हो जाता, इस बारे में हम कैसे फैसला कर लें? सूरत हाल देखने का कोई फायदा नहीं है। वो सब के सब पागल हैं। बेहतर यही होगा कि आप इस रिश्ते के बारे में भूल जाएं। देखा था ना वहाँ किस तरह की कयामत बर्पा हो गई थी। हर कोई एक दूसरे को मार रहा था। बस करो खालदा, तुम फिर से शुरू हो गई। हम ये रिश्ता जरूर करेंगे। मैं इसे किचन में रखाती हूँ। आयशा को छोड़ के बाकी सब कमरों में जाओ। रजा, ये तुम्हारी बहन अम्मी, है। मुझे अपनी बहन से कोई जरूरी बात करनी है, क्योंकि ये बात जितनी जल्दी हो उतना अच्छा है। सब लोग चलें यहां से। मुझे बताओ कि वो लड़का कौन था? तुम्हारा वाकिफ था क्या? भाई, मैं नहीं जानती कि वो कौन है। जब भी मैं ऑफिस से वापस आती तो रास्ते में मुझे तंग करता था। तुम फिर झूठ बोल रही हो मुझसे। तुम 2 भाइयों की बहन हो। अगर वो तुम्हें तंग करता था तो तुम हमें बताती। भाई, मुझे नहीं पता था कि वो यहाँ आ जाएगा, और अगर मैं आपको बताती तो आप साबरी की तरह उसे भी मारते। मैं नहीं चाहती थी कि आप दोबारा जेल जाएं। आयशा, मेरे मुंह पर पागल लिखा है क्या? भाई, क्या हो गया आपको? इस तरह क्यों कह रहे हैं? तुम मुझे इतना बता दो कि वो कौन था। क्यों छुपा रही हो मुझसे? अभी बता दो, बाद में पता चलेगा तो अच्छा नहीं होगा। मुझे इस सच के अलावा कुछ नहीं सुनना है।
देखो, अगर कोई भी बात ऐसी है जो मुझे पता चलनी चाहिए तो बता दो। भाई वो मेरा पीछा करता था। उसने मुझसे कहा कि उसे मुझसे प्यार हो गया है। मैंने उसे पीछा करने से मना किया था, मगर उसने मेरी बात नहीं सुनी। मुझसे दोस्ती करने का कहा, लेकिन मैंने उसी वक्त इनकार कर दिया। उसे हमेशा यही लगता रहा कि अंदर ही अंदर मैं उससे प्यार करती हूँ, लेकिन यकीन करें मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा। तो क्या सब बता दिया मैंने? माफ करना आयशा, तुम्हारी इस कहानी में जरा भी दम नहीं है। वो लड़का अमीर है, उसके पास अच्छी भली गाड़ी है, वो ऐसे यहां क्यों आएगा भला? वो खामखा पागल नहीं हुआ, जरूर तुम्ही ने उसे पागल कर दिया है। तो क्या आप मुझ पर शक कर रहे हैं भाई? साबरी भी एक अच्छे घराने से और करीम उससे भी बेहतर घराने से। दोनों लड़के ही अच्छे हैं। तुमने उन दोनों को उम्मीद दिलाई और फिर पीछे हट गई। खामखा कोई पीछे नहीं आता। मैं तुम्हें ऐसा नहीं समझा था। तुमने मायूस किया मुझे। नहीं भाई, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकती। बस कर दो आयशा, बहुत हो गया। तुमने मेरे एतमाद को ठेस पहुंचाई है। बाबा होते तो उन्हें कैसा लगता? क्या उन्होंने हमें लोगों को धोखा देना सिखाया है? तुम किस पर चली गई हो पता नहीं। अब बस तुम्हारी शादी का इंतजार है। एक बार जब तुम इस घर से चली गई तो समझना तुम्हारा कोई भाई नहीं है। उसके बाद मैं तुमसे कभी नहीं मिलना चाहूंगा। समझो मर गया मैं तुम्हारे लिए, क्योंकि झूठ बोलने वालों से मेरा किसी भी तरह का ताल्लुक नहीं। हेलो फुरकान, तुम्हें पता है क्या हुआ था वहां? उफ, तुम्हें वहां होना चाहिए था। क्या तमाशा लगा वहां। उफ, अब ये मंगनी नहीं होगी। समझो ये रिश्ता खत्म हो गया। अगर ये रिश्ता खत्म हो गया तो तुम्हें मैनेजर की सीट भी नहीं मिलेगी। सब खत्म हो जाएगा। अरे यार, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। जो भी हुआ उनकी वजह से हुआ है। वैसे वो आयशा की बच्ची बड़ी चालाक निकली यार। उसके घर वाले भी उससे अनजान थे। क्या तुम सच कह रहे हो? कसम से यार। एक और बात, उसके दोनों भाई, क्या हालत थी उनकी, रोने वाले हो गए थे। मुझे बहुत तरस आ रहा था। एक मिनट, बाद में बात करता हूँ। करीम, क्या तुम फ्री हो बेटा? जी फरमाइए बाबा। क्या सोचा तुमने इस बारे में? किस बारे में बाबा? क्या मतलब किस बारे में? जो रात हुआ उस बारे में। हाँ वो, ये तो आप ही बेहतर बता सकते हैं। अच्छा तो नहीं हुआ, बहुत बुरा हुआ। मुझे तो अब तक यकीन नहीं आ रहा कि क्या हुआ हमारे साथ। हाँ तो अब क्या प्लान है तुम्हारा? बाबा मैं अब आपके फैसले के सामने तो नहीं बोल सकता ना। मुझे यकीन है कि आप जो भी फैसला करेंगे मेरे भले के लिए करेंगे। मैं तो खुद बहुत परेशान हो गया हूँ। क्या जवाब दूं उन्हें? जिस आयशा को हम जानते हैं ये वो आयशा नहीं थी। बाबा हम इसके नतीजे में एक मुआहिदा कर सकते हैं, क्या ख्याल है? जिसमें हमारा भी और उनका भी भला हो जाए। मुआहिदा? कैसा मुआहिदा? हाँ वो कंपनी के हवाले से। जी हाँ बिल्कुल। देखिए अब अगर शादी होती या नहीं होती, मैं पूरी तरह इस जिम्मेदारी के लिए तैयार हूँ। अब से 6 माह बाद मैं पूरी कंपनी को संभाल लूंगा। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। पहले तुम इस शादी के हवाले से अपना फैसला मुझे सुना दो बेटा। उसके बाद कंपनी समझो तुम्हारी। बाकी मामलात को मैं देख लूंगा। उसके बाद इस कंपनी को जैसे तुम चाहोगे वैसे चलाओ। लेकिन बेटा मेरे इस फैसले के पीछे तुम्हारी शादी की कामयाबी की शर्त आयद है। अगर तुम ठीक चलो तो मैं ये सारा कारोबार तुम्हें सौंप दूंगा। अरे याद आया, मैं यहाँ तुम्हारी और आयशा की शादी की बात करने आया था, कारोबार की नहीं। वही तो कर रहे थे हम बाबा। और कहने को बचा ही क्या है? वहाँ जो तमाशा हुआ उसके बाद भी आप मुझे इस पे मजबूर करेंगे तो फिर मैं इकरार के सिवा क्या कर सकता हूँ भला? आयशा वैसे बहुत अच्छी लड़की है, मुझे पसंद भी है वो। ठीक है आपकी मर्जी। इसके पीछे और कोई वजह तो नहीं? नहीं तो तुमने झूठ बोला था कि तुम उसे नहीं जानते और तुम दोनों के दरमियान कुछ नहीं है। यानी तुम दोनों मुझे बेवकूफ बना रहे थे। अरे करीम, एक बार फिर तुमने मुझे धोखा दिया और आयशा ने भी इसमें तुम्हारा साथ दिया। उसे भी तुमने बिगाड़ दिया। बाबा आप कैसी बातें कर रहे हैं? धोखा, खेल, फ्रॉड, इस तरह का कुछ भी नहीं हुआ यहाँ पे, यकीन करें।
देखें, मैं आपको सब कुछ बताने ही वाला था, लेकिन सही टाइम का इंतजार था मुझे। सोचा आपको सरप्राइज दूंगा और आप खुश हो जाएंगे बाबा। और आप देखें आयशा की कॉल भी आ गई। अब देखा आपने, अब जरूर ये अपनी वजाहतें पेश करेगी मेरे सामने। अब हेलो मेरी जाने मन। ठीक है मेरी जान, हम कल जरूर मिलेंगे। मैं भी तुम्हें कॉल करने ही वाला था। अच्छा अच्छा, ठीक है मेरी जान, आई लव यू टू। फिर कल मिलते हैं। हाँ ओके। आयशा थी। मेरी बात सुनो, ये मौजू अभी खत्म नहीं हुआ। तुम्हें जो चाहिए वो तुम्हें तभी मिलेगा जब मैं मुतमईन हूंगा। उम्मीद करता हूं कि इस मामले में मुझसे कोई बात खुफिया नहीं। Seni sevmemeye kaçıyorsun benden, sebep ne söyle. Bir de beni düşün kendi yerinden, o zaman hak verirdin benim bu halime. Bir de beni düşün kendi yerinden, o zaman hak verirdin benim bu halime. Sevgi gönülden gelen bir duygudur. Zorlayamam seni, beni sevdiğine. Fakat her sevgi aşk değildir inan. Arkadaşça sevsen razıyım yine. Fakat her sevgi aşk değildir inan. Arkadaşça sevsen razıyım yine. Fakat her sevgi aşk değildir inan. Arkadaşça sevsen razıyım yine. Fakat her sevgi aşk değildir inan. Arkadaşça sevsen razıyım yine. आयशा, तुम मेरी हो ना आयशा? तुम मुझे छोड़ के तो नहीं जाओगी ना? तुमने कहा था ना साबरी, मुझे तुम्हारा प्यार चाहिए। मेरी चीज हो। मैं अभी आता हूं, तुम कहीं मत जाना, ठीक है? ओ खुदाया, वो सब के सब पागल हैं। मुझसे तो खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा। और वो साबरी अभी भी उस लड़की से प्यार करता है। पता नहीं कौन सा जादू किया। नसरीन, तुम पिछले दिनों किसी और रिश्ते की बात कर रही थी, क्या हुआ उसका? हाँ, उसकी तस्वीर है, रुके मैं दिखाती हूँ। बहुत प्यारी है वो। ये देखो, बिल्कुल परियों जैसी है। साबरी के साथ अच्छी लगेगी। लड़की तो वाकई बहुत प्यारी है।